वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने स्टूडेंट का टारगेट है 90 प्लस या 95 प्लस परसेंटेज टारगेट है। दोस्तों अब यहाँ पे बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और इस कम टाइम में आपको पता है कि आपका टाइम टेबल भी आ चुका है। और ये टाइम टेबल रिलीज होने के बाद अगर आप अपने फोकस वाइज अपने सिलेबस के पीछे नहीं भागोगे तो लास्ट में बहुत बड़ा पछतावा होगा। मैंने ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, आज भी बहुत सारे स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में है बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर देने जाएंगे। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप वैसे एग्जाम्पल मत बनो, इसी बार में क्लियर कट पेपर निकाल लो, क्योंकि वो टेंथ की तरह ये पेपर नहीं है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस मांगता है। इसलिए दोस्तों एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि 1 नवंबर से पढ़ के किस तरह से आप 95 प्लस परसेंट तक जा सकते हो। और दोस्तों एक और चीज बता दूं, कल मैंने क्रैश कोर्स का बैच लॉन्च किया था। एमएसबीटी बोर्ड में सबसे पावरफुल दोस्तों मेरा क्रैश कोर्स है। आप प्रीवियस जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट है उनसे आप पूछ सकते हो, नहीं तो बाद में आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा। और उस कोर्स में मैंने कूपन कोड दिया था, वो कूपन कोड कल हमारे एप्लीकेशन पे थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम था, तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आज सुबह से आ रहे थे, पर सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला। तो फाइनली मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि रात 12 बजे तक वो कूपन कोड अप्लाई फिर से मैंने लगवा दिया है, आप यूज कर सकते हो, पर रात 12 बजे उसके बाद नहीं। ये फुल एंड फाइनल याद रखना, नहीं तो बाद में पछतावा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की है। साथ में उसमें हम एवरग्रीन टाइप्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आप उस कोर्सेज से जुड़ सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों और दोनों के बैच हमने बेसिक मैथमेटिक्स कम्युनिकेशन दोनों के बैच प्रतिक्रिया एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर स्टार्ट किया है। अब देखो दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स का जो हमारा सिलेबस है और कम्युनिकेशन स्किल का जो सिलेबस है, इसका पेपर 20 को है, इसका पेपर है 25 को। अब 25 को पेपर है, तो आपको स्टडी ही किस तरह से प्लान करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपका स्टडी की किस तरह से रहना चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स का, जैसे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखो दोस्तों एक क्लियर कट मैं आपको बता दूं, अगर 25 को आपका बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर है हर बार, तो दोस्तों इस बार कम से कम आपको ना स्टार्टिंग का ये 2 दिन ना आपको रिवीजन के लिए रखना चाहिए। यहाँ पे अगर जो भी स्टूडेंट नया कुछ पढ़ते हैं ना, वो बहुत रेयर केस में वो पास होते हैं। तो ये 2 दिन अपना रिवीजन के लिए रख लो। हाँ, ये 2 दिन आप पढ़ सकते हो, ये 2 दिन आप स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे तो आप कोई स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि इस दिन आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल का पेपर देना है। हाँ, रात को आप कर सकते हो, 19 को आप कोई स्टडी नहीं कर सकते, यहाँ पे बस आप सीएस पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे भी आपको सीएस 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 और सीएस के लिए इतना डेज इनफ है। मैं तो आपको अभी सजेशन दूंगा कि आप अभी से बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करो। बहुत सारे लोग ना बेसिक साइंस को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में है। अरे भाई, बेसिक साइंस आराम से हो जाता है, उसका एमसीक्यू लेवल का ही पेपर है और कॉलेज लेवल पे आराम से हो जाता है। मेन प्रॉब्लम आप लो बेसिक मैथमेटिक्स और कम्युनिकेशन स्किल का, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बेसिक मैथमेटिक्स। सबसे ज्यादा फेल होने का जो रिकॉर्ड है दोस्तों इसी सब्जेक्ट का है, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये ध्यान रखो, इसलिए उस सब्जेक्ट को आप इग्नोर मत करो। अब देखो दोस्तों, अराउंड 11 या तो 13 के आसपास से अपना बेसिक मैथमेटिक्स और सीएस। तो यहाँ से दोस्तों ना अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। और मैं क्रैश कोर्स हमेशा पेपर के पास में इसलिए रखता हूँ जिससे आपको याद रहे, और इसमें मैं एवरग्रीन 360 डिग्री जैसे 10th क्लास में कराता था वैसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और अगर जो स्टूडेंट इस क्रैश कोर्स से नहीं जुड़ता है बाद में बहुत पछताता है, और बाद में आप सेमेस्टर 2 में मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स में जुड़ते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे जो पछतावा करते हो उसके बाद आपको याद आता है अरे यार जुड़ना चाहिए। मैं बोला अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो इस बार बेसिक मैथमेटिक्स का मुझे कॉल करते हैं बैचेस में आते हैं कि सर सॉरी, गलती हो गई, मैंने आपकी चीजों का ध्यान नहीं दिया और मेरा अप्लाइड मैथमेटिक्स निकल गया सेमेस्टर 2 का, मैं आपके साथ जुड़ा था पर बेसिक मैथमेटिक्स अब मेरे को पता ही नहीं था, और जिसकी वजह से उसमें मेरे को केटी है और आज वो पेपर दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप वैसे एग्जाम्पल्स मत बनना, इसलिए 360 डिग्री जो क्वेश्चंस होता है वो मैं क्रैश कोर्स में कवर कराता हूँ। तो ये क्रैश कोर्स अराउंड मेरा 11 से स्टार्ट होगा, पर उसके पहले आपका बहुत अच्छा प्लानिंग होना चाहिए। 11 से जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और रोज एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे, जिससे कम टाइम में और पेपर में क्वेश्चंस भाई उसी में से आता है। अगर आप चाहिए तो मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाया था, मैंने दिखाया था कि भाई देख लो विथ नंबर्स बहुत सारे सम रिपीट हुए थे, पर मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से कवर किया तो कॉन्सेप्ट उतना जितना मैं कराऊंगा उसी में से आपको दिखेगा। नंबर जैसे जहाँ 2 है वहां 3 आपको पेपर में दिख सकता है, पर सम वैसा ही दिखाई देगा। अब आपको ना ये वाला पार्ट
मेरे साथ अगर आप क्रैश कोर्स में हो तो ये वाला पार्ट यहाँ से आपको टाइम ड्यूरेशन मेरे साथ दे देना चाहिए। अगर आपका टारगेट 95% यहाँ से आपको, हाँ रोज आप एक एक घंटा, दो दो घंटा, तीन तीन घंटा आप पढ़ो यहाँ से कम मेरे मेरे हिसाब से आपको ना 2 घंटा मॉर्निंग में, 4 घंटा आपको मैथ प्रैक्टिस करना चाहिए रोज यहाँ से, सेल्फ स्टडी। और बाकी आपको मेरे साथ बस 1 से 1.5 घंटे का टाइम देना है, मतलब आराम से आपका बस बाकी कुछ नहीं करना है, कम से 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को। तो आपका रोज एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ तक आपको मैथ करना है। देन ये सीएस के लिए जाना है, फिर से 20 से फिर से मैथ चालू कर देना है। तो ये तो जो मैं आपको गाइड करूंगा उसके हिसाब से हम जाएंगे। बट उसके पहले आपको क्या करना चाहिए, रोज तो रोज मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कि रोज 2 आवर्स मॉर्निंग में एंड 2 आवर्स इवनिंग में आपको क्या करना चाहिए पता है, बेसिक मैथमेटिक्स। लग जाओ काम पे। और रोज 2 आवर्स मॉर्निंग में, जैसे इस दिन अगर आपने लॉगरिथम कवर किया तो इवनिंग में आप क्या करो पता है, मैट्राइसेस। फिर यहाँ पे 2 आवर्स में आप मॉर्निंग वाले टाइम में क्या कवर करो पता है, पार्शियल फ्रैक्शन। और यहाँ पे भी आप क्या करो पता है, ट्रीगो का पहला पार्ट, देन यहाँ पे ट्रीगो का दूसरा पार्ट, यहाँ पे ट्रीगो का तीसरा पार्ट, फिर से यहाँ पे ट्रीगो का जो फोर्थ पार्ट, इनवर्स वाला पार्ट। समझ रहे हो ना, यहाँ पे मैं ट्रीगो का पहला कंपाउंड एंगल वाला पार्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पे अलाइड एंगल वाला पार्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पे फैक्टराइजेशन वाला पार्ट बोल रहा हूँ, और यहाँ पे कौन सा पार्ट बोल रहा हूँ दोस्तों, इनवर्स वाला। और यहाँ पे ना आप रिवीजन रखो, और यहाँ पे फिर से आप रिवीजन रखो, इस दिन पूरा रिवीजन करो। अब दोस्तों इसके बाद ना 6 को आप स्ट्रेट लाइन कवर करो, आराम से एक ही दिन में आपका कवर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको लिमिट और साथ में दोस्तों फंक्शन, आराम से 2 घंटा सुबह के टाइम बैठोगे आराम से हो जाएगा। साथ में डेरिवेटिव फिर से, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पे भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करो। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा आप स्टार्ट कर दो, और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स फिनिश कर दो। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो कम से कम 10 तारीख तक आपका होना चाहिए। फिर आप मेरे साथ लग जाओ रिवीजन में। और अभी अगर आप क्रैश कोर्स से जुड़ते हो तो दोस्तों जो लाइव बैच है क्रैश कोर्स का, वहां पे हम आपको प्रीवियस डिटेल लेक्चर्स, प्रीवियस क्रैश कोर्स भी अभी से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप प्रीवियस क्रैश कोर्स से एक बार पूरा रिवीजन कर लो, और फिर नए क्रैश कोर्स में नए क्वेश्चन के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना चाहिए। और रोज यहाँ पे 30 मिनट्स आपको सीएस के लिए देना है। अगर आपका टारगेट है 30 मिनट्स रोज, और 3 से 4 दिन के बाद एक एक बेसिक साइंस का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये याद रखो। और दोनों बैच ऑलरेडी, अगर आप जाके एप्लीकेशन पे देखोगे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपको जुड़े, ऑलरेडी जो स्टूडेंट जुड़े हैं अपने स्टडी को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, पर जो अभी भी दिवाली क्योंकि ऑलरेडी जा चुका है और आपका नेक्स्ट दिवाली आपका पेपर आने वाला है, तो भाई आप जुड़ सकते हो और फटाफट आपको सब कंटेंट मिल रहा है, आप पढ़ो। देन इसके बाद 11 से हम स्टार्ट करेंगे अपना क्रैश कोर्स, और जल्दी मैं टाइम टेबल रिलीज करने वाला हूँ जहाँ पे हम बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।